जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर जहाँ ना तो रास्ता दिखता है ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। आदमी सोचता है क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, लेकिन वक्त बीतता है और एक दिन वही चीज़ जो सबसे बड़ा दुख लगती थी वही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया और आखिर में यही जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अदिति की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 25 साल का तो था। चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी, आंखों में थकावट और दिल में ऐसा दर्द जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वो एक छोटा सा काम करता था, ईंटों की फैक्ट्री में मजदूरी। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस 2 वक्त की रोटी और एक शांत रात। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी उसकी परीक्षा ले रही थी, और वो भी ऐसी जो कई बार तोड़ देने वाली थी। आदित्य के माँ बाप का कोई पता नहीं था, किस हाल में बिछड़ गए ये भी याद नहीं। किसी अनाथालय ने पाला था और फिर 12 साल की उम्र में वहां से निकल गया था। वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था, पर उसके बाद की जिंदगी सिर्फ एक चीज में बीतती थी, संघर्ष। कभी होटलों में बर्तन धोए, कभी ठेले में सामान बेचा। लोगों ने कई बार ताड़ा, कई बार मारने तक की चुनौती दी, पर उसने हार नहीं मानी। पर हाँ, वो अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। एक बार उसे एक ईंट के भट्टे में काम मिल गया, वही उसकी ज़िंदगी बन गई। नया अध्याय शुरू हुआ। वहाँ एक और मजदूर था, रामू काका। उम्र में उससे कई बड़े, मगर दिल में छोटे से बच्चे जैसे। उन्होंने आदित्य को समझाया, बेटा दुख कोई भी हो, वक्त बदलता ज़रूर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य ने मुस्कुराकर, मगर दिल में कुछ नहीं बदला। एक दिन की बात है, भट्टे में हादसा हो गया। एक दीवार गिर गई और आदित्य बाल बाल बचा, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गई। महीनों बिस्तर से नहीं उठ सका, खाने को कुछ नहीं था, मदद करने वाला कोई नहीं। रामू काका भी गांव चले गए। जिंदगी फिर वही खड़ी हो गई, जहां सब खत्म सा लगने लगा। पर इससे धीरे धीरे एक नया उजाला हुआ। पास की जुगनियों एक बूढ़ा फोटोग्राफर रहता था, दयाराम जी। उन्होंने आदित्य की हालत देखी और उसे अपने पास बुला लिया। बोले, बेटा तू क्या करता था? आदित्य ने कहा, अब कुछ नहीं कर सकता। दयाराम जी मुस्कुराए, चल मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ। उन्होंने एक पुराना कैमरा उसको दिया और आदित्य को फोटोग्राफी सिखाने लगे। पहले पहले तो आदित्य को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे रंगों से, रोशनी से, जिंदगी को एक नज़रिए से देखने आने लगा। जैसे जैसे उसकी सोच ठीक हुई, वैसे वैसे उसकी नज़र गहराई बढ़ने लगी। वो हर तस्वीर में एक कहानी देखने लगा, एक भावना, एक दृश्य। यही क्या कि अब वो दुनिया को वैसा दिखाएगा जैसा वे महसूस करता है। सच, दर्द, सुंदरता। दयाराम जी ने उसकी प्रदर्शनी लगवाई, बस 15 तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर में एक सच्चाई थी। लोग आए, देखा और दंग रह गए। किसने क्या सोचा कि एक मजदूर की नज़रों में इतनी ताकत। समय बीता, आदित्य का नाम फैलने लगा, अखबारों में खबर छपी, फुटपाथ एक अनाथ की अनोखी दुनिया। इंटरव्यू हुए, पुरस्कार मिले, लेकिन उसके चेहरे पर सरल मुस्कान थी। पर एक दिन जब उसे पूछा गया, आदित्य वे हादसा नहीं होता, तो उसने कहा, शायद मैं आज भी ईंटें, इसलिए आज मैं विश्वास से कहता हूँ, होता कि अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में जो हर नुकसान हट होकर, हर गलती वो एक रास्ता खोलती है। उस वक्त लगता है सब बर्बाद हो गया, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कि वो एक ऐसा मोड़ था कि मंजिल ले गया। अगर आदित्य का पैर नहीं टूटता तो शायद वो फोटोग्राफी नहीं सीखता और दयाराम से नहीं मिलता, तो शायद वो आज धूल में दबा होता। इसलिए जब भी ज़िंदगी तुम्हें तोड़े, गिराए या रुलाए, एक बार ठहर कर सोचो, शायद ये सब मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है, सच्चे के लिए हो रहा है, पर जो होता है और आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर इस कहानी से आपको कोई सीखने को मिला है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।